अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सूरह बकरा के 4th आयत की तफसीर देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। यानी इसका वर्ड टू वर्ड तर्जुमा देखते हैं। वल्लज़ीना और जो लोग, युमिनूना ईमान रखते हैं, बिमा उस पर जो, उन्ज़िला नाजिल किया गया, इलैका आपकी तरफ, वमा और जो, उन्ज़िला नाजिल किया गया, मिन क़ब्लिका आपसे पहले, वबिल आखिरती और आखिरत पर, हुम यूक़िनून वो यकीन रखते हैं। तर्जुमा देखिए। और जो किताब ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले पैगंबरों पर नाजिल हुई, सब पर ईमान लाते और आखिरत का यकीन रखते हैं। यहाँ वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका और वो ईमान लाते हैं उन पर जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया। इस आयत में अहले किताब के वो मोमिनीन मुराद है जो अपनी किताब पर और तमाम पिछली आसमानी किताबों पर और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल होने वाली वहियों पर ईमान लाए और कुरान पाक पर भी ईमान लाए। इस आयत में मा उन्ज़िला इलैका से तमाम कुरान पाक और पूरी शरीयत मुराद है। अल्लाह ताला ने किताबों वगैरह पर ईमान लाने का शरई हुक्म क्या रखा है वो देखते हैं। याद रखें कि जिस तरह कुरान पाक पर ईमान लाना हर मुकल्लफ पर फर्ज है, इसी तरह पहली किताबों पर ईमान लाना भी जरूरी है। मुकल्लिफ मीन्स जिस पर अहकाम लाजिम हो, जो गुज़िश्ता अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई, अलबत्ता उनके जो अहकाम हमारी शरीयत में मनसूख हो गए यानी रद्द हो गए, उन पर अमल दुरुस्त नहीं, मगर फिर भी ईमान जरूरी है। मिसाल के तौर पर पिछली कई शरीयतों में बैतुल मुक़द्दस क़िबला था, लिहाजा इस पर ईमान लाना तो हमारे लिए जरूरी है, मगर अमल यानी नमाज में बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करना जायज नहीं। ये हुक्म मनसूख हो गया है यानी रद्द हो चुका। नेज़ ये भी याद रखिए कि कुरान करीम से पहले जो कुछ अल्लाह ताला ने अपने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल फरमाया, उन सब पर अजमालन ईमान लाना फर्ज आइन है, जरूरी है। यानी ये इत्तेकाद रखा जाए कि अल्लाह ताला ने गुज़िश्ता अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर किताबें नाजिल फरमाई है। बेशक जितनी भी किताबें नाजिल फरमाई है हम उन सब पर ईमान रखते हैं और उनमें जो कुछ बयान फरमाया सब हक है। कुरान शरीफ पर यूं ईमान रखना फर्ज है कि हमारे पास जो मौजूद है उसका एक एक लफ्ज अल्लाह ताला की तरफ से है और बरहक एक एक लफ्ज अल्लाह ताला की तरफ से है और बरहक है। बाकिया तफसीलन जानना फर्ज किफाया है, लिहाजा अवाम पर इसकी तफसीलात का इल्म हासिल करना फर्ज नहीं, जबकि उल्मा मौजूद हो जिन्होंने ये इल्म हासिल कर लिया हो। वबिल आखिरती हुम यूक़िनून और वो आखिरत पर ईमान रखते हैं यानी मुत्तकी लोग क़यामत पर और जो कुछ उसमें जज़ा और हिसाब वगैरह है सब पर ऐसा यकीन रखते हैं कि उसमें इन्हें जरा भी शक व शोभा नहीं है। इसमें इस बात की तरफ भी इशारा है कि यहूदियों और ईसाइयों का आखिरत के मुताल्लिक़ अकीदा दुरुस्त नहीं, क्योंकि उनमें से हर एक का ये अकीदा था कि उनके अलावा कोई जन्नत में दाखिल नहीं होगा, जैसा कि सूरह बकरा आयत नंबर 111 में है। और खुसूसन यहूदियों का अकीदा था कि हम अगर जहन्नुम में गए तो चंद दिन के लिए ही जाएंगे, इसके बाद सीधे जन्नत में, जैसा कि सूरह बकरा आयत नंबर 80 में है। इस तरह के फासिद मन घड़त ख्यालात जब जहन में जम जाते हैं तो फिर उनकी इस्तेलाह बहुत मुश्किल हो जाती है।
صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی سید محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہاں پہ آیت نمبر 4 کی تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم کل اس کے آگے کی تفسیر جانیں گے۔ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہنے کے لیے جزاک اللہ خیر۔ لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا۔ عربک کیلیگرافی سیکھنے کے لیے آپ میرے پلے لسٹ میں لائیو سیشنز چیک کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ تھینکس فار واچنگ۔